हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरनाट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर हेरिटेज के एक महत्वपूर्ण टॉपिक एग्रीकल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, झूम है। तो दोस्तों, झूम क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया, भारत के उत्तर पूर्वी की एक जनजाति है, कृषि का एक प्रकार है, एक लोक नृत्य है, एक नदी का नाम है। तो दोस्तों, कृषि का एक प्रकार है दोस्तों झूम। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सामान्य जीवन निर्वाहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, सामान्य कृषि जीवन निर्वाहन कृषि श्रीलंका में चेन्ना के नाम से जानी जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? बागवानी कृषि से है दोस्तों ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? दोस्तों, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फसलों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? बाजार कृषि कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ। विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? दक्षिण पूर्वी एशिया में। अगले प्रश्न में चलते हैं। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र होना चाहिए। तो दोस्तों, सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र कैसा होना चाहिए? सिंचित होना चाहिए। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र सिंचित होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है तो दोस्तों जापान में। सर्वाधिक सघन खेती कहाँ प्रचलित है? जापान में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आते हैं दोस्तों रबड़, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी दिया चावल नारियल, ऑप्शन नंबर सी दिया चावल, ऑप्शन नंबर डी दिया कहवा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा चावल। दोस्तों, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पाला जाने को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़े को पाला जाने को क्या कहते हैं दोस्तों? सेरीकल्चर। मतलब दोस्तों इसका सीधा साधा रेशम कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? दोस्तों, जो मेरीकल्चर होता है उसमें किसका उत्पादन किया जाता है? समुद्री जीवों का। मेरीकल्चर में समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सीढ़ीनुमा कृषि कहाँ की जाती है? तो दोस्तों, पहाड़ों के ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। अगले प्रश्न चलते हैं। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो दोस्तों, उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। झूम खेती भी कहते हैं दोस्तों, स्थानांतरित खेती को झूम खेती भी कहते हैं दोस्तों। झूम खेती भी कहते हैं स्थानांतरित खेती को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दोस्तों, पहले आप लोग इसे पढ़िए। पहला, आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरण कृषि और मिश्रित कृषि शामिल है। दूसरा दिया है, भारत के उत्तर पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दिया केवल 1, ऑप्शन नंबर बी दिया केवल 2, ऑप्शन नंबर सी दिया 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी दिया न तो 1 और न ही 2। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2। दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। दोस्तों, अभी इसको हमने पढ़ा और दोस्तों ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा दोस्तों, आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इस कृषि में फसलें वाणिज्य के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप एवं एशिया की शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। उपयुक्त लक्षण किस प्रकार के कृषि क्षेत्र का निरूपित करता है? तो दोस्तों, क्वेश्चन है, इस कृषि में फसलें वाणिज्य के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। दोस्तों, गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो उपयुक्त लक्षण किस प्रकार की कृषि का क्षेत्र निरूपित करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया दोस्तों निर्वाह कृषि, ऑप्शन नंबर बी दिया है वाणिज्य कृषि, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों वाणिज्य खेती की। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मिश्रित खेती में। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? मिश्रित खेती में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों दोमट मृदा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोमट। दोमट मृदा दोस्तों गेहूं की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुनहरा रेशा से अभिप्राय किसका दोस्तों? पटसन का। पटसन का दोस्तों अभिप्राय सुनहरा से रेशा से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई है? दोस्तों थाईलैंड से। स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई है? थाईलैंड से। दोस्तों थे कुल आपके महत्वपूर्ण 19 प्रश्न जिसको मैंने हल करा दिए हैं। दोस्तों इस चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर के प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय की तैयारी कराई जाती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।